हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की थी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर हमने बात की थी यहाँ पे जो गलित एनी-सेल की बात की थी, हमने एक्वस एनी-सेल की बात की थी। अब देखो इसी के अंदर हमने फेराडे के लॉ की बात की थी। फेराडे के लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे आप करंट फ्लो करते हो, धारा प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया है, जो अपघट्य की जो टूटने की जो दर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे जैसे यदि इलेक्ट्रोलाइसिस या मतलब आयनाइजेशन की क्रिया जब बढ़ती है और आयनाइजेशन की क्रिया बढ़ने के कारण पे ये कहाँ पे जाएगी, ये एनोड और कैथोड पे क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके क्या होते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। जब हमने करंट को कम फॉलो किया तो वहाँ पे उसका आयनाइजेशन वहाँ पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और जब आयनाइजेशन कम हो रहा था इसका मतलब एनोड और कैथोड पे जो जमने की दर थी वो क्या थी, कम थी। और जैसे जैसे हम क्या करें, आयनाइजेशन को हमने करंट को फ्लो कर रहे हैं, ज़्यादा हमने करंट एम्पियर धारा उसका मान बढ़ाया तो इसका मतलब आयनाइजेशन की मान क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है। और जब आयनाइजेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कैथोड और कैनोड पे जो इनकी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं बोल दूँ वहाँ पे जो जमने की जो इनकी मात्रा वो मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने क्या किया, धारा के मान में प्रवाहित किया, धारा के मान को हमने बढ़ाया तो वहाँ पे आयनाइजेशन के मान बढ़ जाता है। जब आयनाइजेशन बढ़ रहा तो एनोड और कैथोड पे इनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये हमने यहाँ तक बात की थी। फिर हमने बात की थी सेल्स की बात की थी। सेल के अंदर हमने प्राइमरी सेल की बात की थी, सेकेंडरी सेल की बात की थी। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको हम एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल कहेंगे। सेकेंडरी सेल की हमने बात की कि तो जो बार बार हम यूज करते हैं, डिस्चार्ज के बाद में उनको फिर से हम चार्जिंग कर सकते हैं, उनको हमने क्या किया था, सेकेंडरी सेल की बात की थी। ठीक है। उसके बाद हमने प्राइमरी सेल के अंदर जो पहला जो सेल पढ़ा था वो सेल हमारे पास से कौन सा, ड्राई सेल था। इसको हम क्या कहते हैं, लैक्लांस सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो वोल्टेज थी, वोल्टेज कितनी थी, 1.5 वोल्टेज था। लेकिन ये अच्छा सेल नहीं माना जाता। इसका जो रीजन था वो रीजन था कि NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या होता है, एक एसिडिक होता है। और एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, जो जिंक की जो वॉल होती है उसको तोड़कर क्या होता है, बाहर निकल आता है। फिर हमने यहाँ पे जो एनोड है वो एनोड जिंक का बनाते हैं, जो कैथोड बनाया जाता है वो हम किसका बनाते हैं, ग्रेफाइट का बनाते हैं। आज हम प्राइमरी सेल के अंदर से दूसरा जो एग्जाम्पल की बात करेंगे वो एग्जाम्पल है हमारे पास में मरकरी सेल। नेक्स्ट कौन सा है, मरकरी सेल। आप देखते हो जैसे वॉच वगैरह के अंदर आता है जो छोटा सा जो सेल आता है बटन टाइप का, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, मरकरी सेल कहते हैं। अब देखो इस मरकरी सेल के अंदर होता क्या है उस पर हम बात करते हैं। ये इस टाइप से है, बना होता है। ठीक है। यहाँ पे जो नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ होता है कैथोड, नीचे की तरफ क्या होगा, कैथोड। ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर की जो तरफ होता है वो क्या होगा, एनोड होगा। क्या होगा, एनोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य भरा रहता है। अब यहाँ पे देखो हम जब बात करें हैं कैथोड की, तो ये कैथोड किसका बना है, तो कैथोड यहाँ पे बनाता है मरकरी ऑक्साइड प्लस में कार्बन का। किसका बना है, HgO प्लस में कार्बन की छड़ के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और यहाँ पे जो हम एनोड के रूप में यूज करते हैं वो करते हैं जिंक अमलगम का। किसका यूज करते हैं, जिंक अमलगम का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। अमलगम का मतलब है कि मरकरी किसी धातु के साथ में क्या कहते हैं, जुड़ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, जिंक अमलगम कहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें इन दोनों के बीच में जो विद्युत अपघट्य भरा रहता है वो कौन सा है, तो ZnO प्लस में KOH। क्या भरा रहता है, ZnO प्लस में KOH का हम यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में इसका यूज करते हैं, विद्युत अपघट्य। ठीक है। ये जो बात करें हैं ये हम किसकी बात करें हैं, मरकरी सेल की बात करें। ठीक है। अब देखो मरकरी सेल के अंदर हम पहले किसकी बात करेंगे, एनोड की बात करते हैं। और हमने बात की थी कि एनोड है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण। ठीक है। अब ऑक्सीकरण यहाँ पे जिंक का। ठीक है। किसकी बात करें, जिंक का। ठीक है। अब देखो ये जिंक के पास में क्या आएंगे, OH नेगेटिव आ जाते हैं। क्या होंगे, OH नेगेटिव। और ये OH नेगेटिव कहाँ से आएंगे, इस KOH से। किससे आते हैं, KOH से। ठीक है। अब ये OH नेगेटिव आ गए
तो ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 बना लेता है, क्योंकि हमको यहाँ पे OH नेगेटिव की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 OH नेगेटिव चाहिए। ठीक है, ये जिंक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड। फिर देखो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, H2। तो जिंक प्लस में 2 OH नेगेटिव। ठीक है, यह बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। कहाँ पे है, एनोड पे। ठीक है, तो हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, ऑक्सीडेशन की बात की, ऑक्सीकरण की बात की। और ऑक्सीकरण कहाँ पे है, एनोड पे हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो बने, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। और कैथोड पे प्रोसेस कौन सी होती है, कैथोड पे प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, रिडक्शन की होगी, अपचयन की। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करें हैं वो कर रहे हैं कैथोड पर। और कैथोड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी है, अपचयन है। क्या होगा, अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पे अपचयन किसका होगा, मरकरी ऑक्साइड का, HgO का। ठीक है, HgO प्लस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस में ये H2। ठीक है, H2। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ से, ठीक है, ये बना लेगा Hg। क्या बना लिया इसने, Hg बना लिया। ठीक है, Hg। यहाँ पे देखो ये 2 OH ये, ठीक है, एक ऑक्सीजन ये, सॉरी 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ये। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, 2 OH बना लिए। क्या बना लिए, 2 OH बना लिए। ठीक है, अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक OH ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा OH ले लेगा, तो यहाँ पे बन क्या जाता है, Hg प्लस में 2 OH नेगेटिव बन गया। ये जो बन रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। किस पे हो रहा है, कैथोड पे। आप देख लो मरकरी +2 में है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन से में, -2, यहाँ पे +2 पे। तो यहाँ पे ये चेंज किस में होगी, 0 के अंदर। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, +2 से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। और ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन। तो ये जो पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन हमारे पास में कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। कहाँ पे, कैथोड पे। तो हमने जो बात की थी मरकरी की सेल की बात कर रहे थे, और मरकरी सेल में मैंने क्या कहा, जो एनोड बनाया जाता है वो एनोड हम किसका बनाएंगे, जिंक अमलगम का बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने जो कैथोड की बात की थी, कैथोड यहाँ पे HgO प्लस में कार्बन की छड़ के रूप में बनाते हैं। ठीक है, इनका बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की थी, विद्युत अपघट्य की बात की थी, तो यहाँ पे ZnO प्लस में QH इसका किस रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब देखो ये तो हमारे पास में एनोड पे होगी, ये हमारे पास में कहाँ पे, कैथोड पे होगी। अब इनको हम टोटल सेल रिएक्शन लिखे, तो इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दो, दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे पास में कैथोड पे, ये एनोड पे थी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एनोड। जिंक प्लस में 2 OH नेगेटिव, ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस में H2। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है, जो कट रही है उनको काट देते हैं। यहाँ पे देखो 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव कैंसिल, 2 OH नेगेटिव से 2 OH की नेगेटिव कैंसिल। फिर यहाँ पे देखो कौन कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, H2O से ये H2O कैंसिल, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, ठीक है, कि जिंक प्लस में HgO, जिंक प्लस में HgO प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बना क्या लिया, इसने बना लिया जिंक ऑक्साइड प्लस में Hg। ठीक है, ये पूरी क्या होगी, फाइनल रिएक्शन होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, फाइनल रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने इस टाइप से निकाला था, एनोड पे 2H नेगेटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और भी है साथ में, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन और भी यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल, अपना लिखना भूल गए थे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो पूरी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन क्या हो रही है कि Zn प्लस में Hg, ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी, और ये हमारी जो रिएक्शन है टोटल रिएक्शन, ये किसके अंदर होती है, ये मरकरी सेल में।
किसमें है? मरकरी सेल के अंदर। अब देखो मरकरी सेल के हम वोल्टेज की बात करें, उसके विभव की हम बात करें, तो ये जो वोल्टेज देता है वो देगा 1.35 वोल्ट। कितना देता है? 1.35 वोल्ट देगा। तो ये जो रिएक्शन ही ये तो हो रही थी कैथोड पे, ठीक है, ये जो बात करें ये हो रही थी एनोड पे, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। तो हमारे पास में जो फाइनल जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? जिंक प्लस में HgO प्लस में जिंक प्लस HgO, फिर अपने एरो, फिर जिंक ऑक्साइड प्लस में Hg। ये इसका जो वोल्टेज होता है मरकरी सेल का, वो वोल्टेज कितना है? 1.35 वोल्ट होता है। ये हमने जो बात की वो किसकी बात की थी? मरकरी सेल की बात की थी, ठीक है। अब देखो हम जो नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये हमने प्राइमरी सेल को देखा। प्राइमरी सेल के बाद में अब हम लेके चलते हैं सेकेंडरी सेल की तरफ, और सेकेंडरी सेल इंपॉर्टेंट सेल है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सेकेंडरी सेल के अंदर जो एग्जाम्पल है वो सीसा संचायक सेल है, और सीसा संचायक सेल के अंदर या तो आपको फाइनल रिएक्शन पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि एनोड पे क्या अभिक्रिया होगी और कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। और द्वितीयक सेल कौन से होंगे? ऐसे सेल जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं या फिर जिनको हम चार्जिंग कर सकते हैं, वो सेल क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी सेल कहलाएंगे। अब सेकेंडरी सेल के अंदर हम जो एग्जाम्पल की बात करते हैं वो बात कौन सी कर रहे हैं? सीसा संचायक सेल। किसकी बात कर रहे हैं? सीसा संचायक सेल की बात करते हैं। इस सेल को हम यूज करते हैं, जो भी गाड़ियां वगैरह होती है उन गाड़ियों के अंदर जो बैटरी वगैरह के रूप में हम यूज किया जाता है, तो हम किसका यूज करते हैं? सीसा संचायक सेल का यूज करते हैं। उसके बाद देखो इसकी छोटी सी बात कि एक सेल के द्वारा जो वोल्टेज हमको मिलता है वो कितना वोल्टेज मिलता है? 2 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलता है? 2 वोल्ट मिलता है। तो इसका मतलब यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि गाड़ियों के अंदर जैसे 6 वोल्ट की यदि बैटरी है तो उसमें कितने सीसा संचायक सेल हम यूज करेंगे? 3 यूज करेंगे, क्योंकि एक की कैपेसिटी कितनी है? 2 वोल्ट देने की, तो 3 की कितनी होगी? 6 वोल्ट देने की। कहीं पे 12 वोल्ट लिखा था, इसका मतलब उसने कितने सेल यूज किए? 6 सेल यूज किए, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं सीसा संचायक सेल के अंदर। तो सीसा संचायक सेल में जो एनोड है वो एनोड बनाता है लेड का, पीबी का बना है। किसका बना है? पीबी का, लेड का बनाता है, शीशे का बना होता है। दूसरा हम जो बात करते हैं, इसके अंदर जो कैथोड बना होता है वो कैथोड बनाता है PbO2 का। किसका बना होता है? PbO2 का, लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है उसकी हम बात करते हैं। देखो इस टाइप से हम बना देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे बनाया। फिर यहाँ पे हम 3 सेल को लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे बना दिए, ठीक है। फिर इधर जैसे एक ही हो गया, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो कहलाएगा, ये तो कहलाएगा एनोड। क्या है? एनोड, ठीक है। ये जो इसकी बात करें ये क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एनोड हम किसका बनाएंगे? यहाँ पे पीबी का बनाएंगे, ठीक है। कैथोड जो बनाया जाता है वो किसका बना है? PbO2 का बना है, लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। हम बात करें किसकी? 3 सेल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे जो पदार्थ भरा रहता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। और ये सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन का कितना प्रतिशत होता है? 38% होता है। विलयन का 38% हम क्या लेके चलते हैं? H2SO4 को। और इस H2SO4 की जो डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो होती है 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका डेंसिटी है? H2SO4 का डेंसिटी है। अब देखो हम बात करते हैं इसकी एनोड की, कि एनोड पे क्या रिएक्शन है। एनोड पे हमको करवाना है ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होगा? पीबी का।
और ये बनाता है Pb+2 बनाएगा, प्लस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो Pb+2 बनाए ये क्या करता है, जो H2SO4 है ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा और उसके साथ में सल्फेट देगा, SO4-2 देगा। ठीक है, ये SO4-2 किसके साथ जुड़ जाएगा, इस Pb+2 के साथ जुड़ जाता है और इसने क्या बना दिया, Pb+2 प्लस में SO4-2 और ये मिलकर बना देते हैं PbSO4। ठीक है, और ये किसके रूप में जमा हो जाता है, एक प्रिसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है कि ऑक्सेप के रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। किस पे है, एनोड पे। फिर हम बात करते हैं कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड हम किसका बनाते हैं, यहाँ पे PbO2 का बनाएंगे। किसका, PbO2 का बनाते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कैथोड पे वो कौन सी हो रही है, अपचेन हो रही है। क्या होगी, अपचेन। तो यहाँ पे देखो PbO2, ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या है, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस में H पॉजिटिव आएंगे और H पॉजिटिव कितने आएंगे, 4 H पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये 4 H पॉजिटिव आएंगे, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। ठीक है, Pb, यहाँ पे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, चेंज किस में होगा, Pb+2 में चेंज होगा। किस में, +2 में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चलेंगे, हाइड्रोजन के पास। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन ये 2 ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना लिए, 2H2 बना लिए। क्या बना लिया, 2H2। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सल्फर ऑक्सीजन कितने पे है, -2। तो यहाँ पे Pb कौन से में, +4 में। किस में है, +4 में। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए -2 है, 2 है, तो 2 के लिए कितना होगा, 4। तो यहाँ पे Pb किस फॉर्म में, +4 में। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे Pb कौन से फॉर्म में, +2 फॉर्म के अंदर है। आप खुद देख लो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है। ठीक है, अब फिर देखो कि यहाँ पे भी क्या बना है, Pb+2 बना। और ये Pb+2 भी क्या करेगा, जो सॉल्यूशन है H2SO4 का, ये क्या करेगा, SO4-2 देगा। और ये SO4-2 Pb+2 के साथ मिलकर क्या बना लिया इसने, PbSO4 बना लिया। क्या बना लिया, PbSO4। तो ये भी किसके रूप में जमा हो जाता है, ये भी प्रिसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है, ऑक्सेप के रूप में क्या हो गया, जमा हो गया। तो ये इतनी जो रिएक्शन है ये एनोड पे है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहाँ पे है, कैथोड के ऊपर है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसा संचायक सेल के अंदर एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, इसकी हमने बात की। अब हम इनकी फाइनल रिएक्शन की बात करते हैं, कुल रिएक्शन की बात करते हैं, टोटल रिएक्शन की हम लेके चलते हैं। और टोटल रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, जो एनोड पे है और जो कैथोड पे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे। अब एडिशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों रिएक्शन को, तो मैं यहाँ पे इधर साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, जो कटने वाली चीज़ है उनको हम काट देते हैं। ठीक है, और बाकी जो जितना लेफ्ट में बचता है उसको लेफ्ट में रख देते हो, जो राइट में बचेगा उसको राइट में लिख देंगे। यहाँ पे देखो एनोड पे 2 है, 2 ये 4 हो गए। अब देखो क्या क्या कट रहा है उसमें हम देखते हैं। Pb+2 लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में Pb+2 से Pb+2 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे PbSO4, Pb+2 ये भी है, इस Pb+2 से Pb+2 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, और क्या चीज़ कट रही है यहाँ पे, Pb, उसके बाद में और तो कुछ शायद नहीं कट रहा होगा, H2O नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे फाइनल में। अब देखो लेफ्ट में क्या बचता है, लेफ्ट में हमारे पास में एक तो बचा Pb, इसके अंदर Pb बचा, इसमें क्या बचा, SO4-2, SO4-2। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट में और क्या बचा, इधर PbO2 प्लस में PbO2। ठीक है, PbO2 यहाँ पे, फिर उसके साथ में क्या बचा, 4H पॉजिटिव प्लस में 4H पॉजिटिव। ठीक है, उसके साथ में कौन बचा, SO4-2। तो मैं यहाँ पे SO4-2 को यहाँ पे एक बार तो इधर लिख देते हैं, SO4-2। ठीक है, ये तो इधर लेफ्ट में बच गए। ठीक है, अब राइट में कौन बचेगा, राइट में हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसको ऐसे नीचे ले लेता हूँ मैं।
PbSO4, ये PbSO4। उसके बाद ऊपर वाले में नहीं है, यहाँ पे PbSO4 है, यहाँ पे क्या है 2H2 है, प्लस में 2H2O, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा, ये बच गया, तो ये PbSO4 प्लस में PbSO4, ठीक है। ये टोटल रिएक्शन आ गई। अब इनको कंबाइन कर देते हम, ठीक है। कंबाइन कैसे करें उसको देख लेते हैं। देखो Pb इधर एक Pb, एक SO4 ये है, एक SO4 ये, कितना बच गया 2SO4 -2। फिर यहाँ पे क्या बच गया 4H पॉजिटिव प्लस में PbO2 ये है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे PbSO4 कितने हैं, एक PbSO4 ये है, एक PbSO4 कितने हो गए 2 PbSO4 प्लस में क्या हो गए 2H2O, क्या हो गए 2H2O। ये हमारे पास में रिएक्शन आ गई, ठीक है। इसको हम और भी कंबाइन करना चाहें तो देखो SO4 -2, यहाँ पे 2 है तो 4 ये किस किस में कन्वर्ट हो गए H2SO4 में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Pb प्लस में H2SO4 कितने हैं 2, ठीक है, प्लस में PbO2 प्लस में PbO2, ठीक है। ये बना क्या ले रहे हैं 2 PbSO4 प्लस में 2H2O। ये हमारे पास में फाइनल रिएक्शन है, आपको कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो जो ये रिएक्शन आ रही है हमारे पास में, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये याद रखा डिस्चार्ज की है, किसकी है डिस्चार्ज की है, निरावेशन की है, ठीक है। जब हम उस सेल को क्या रहे काम में ले रहे हैं, उससे धारा प्रवाहित करें तो ये क्या कहलाती है निरावेशन की, ठीक है। अब हमको आवेशन की करनी है, तो आवेशन का मतलब है चार्जिंग की हमको बात करनी है, सेल को हमको चार्ज करना है, तो इस रिएक्शन को आप उल्टा कर दो, ठीक है। हमने देखो यहाँ से PbH2SO4 प्लस में PbO2 ये क्या बना रहा है PbSO4 बना रहा है, तो ये रिएक्शन तो है, ये कौन सी है, ये तो डिस्चार्ज की है, क्या है डिस्चार्ज की। अब हमको चार्जिंग करना है तो इस रिएक्शन को आपको क्या कर देना है अपोजिट करना है, और अपोजिट करने के बाद में क्या आता है कि 2 PbSO4 प्लस में 2H2O, ठीक है। ये मिलकर क्या बना रहा है Pb प्लस में 2H2SO4 प्लस में PbO2 बना रहा है। ये हमारी कौन सी होगी चार्जिंग की होगी, क्या होगी चार्जिंग की। और इसकी हमने वो बात की थी, इसका जो वोल्टेज आता है वो कितना आएगा 2 वोल्टेज आता है एक सेल का, ठीक है। और इसका हम जो यूज़ में लेते हैं, जो गाड़ियों के अंदर जो बैटरी होती है वो हम किसका यूज़ लेते हैं सीसा संचायक सेल का यूज लेते हैं। तो ये याद रखा, ये निरावेशन की है डिस्चार्ज की, और ये कौन सी है आवेशन की चार्जिंग की है। तो हमने जो बात की वो सीसा संचायक सेल की बात की थी। अब देखो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है फ्यूल सेल, ईंधन सेल। लास्ट सेल है हमारा फ्यूल सेल, ईंधन सेल। शायद इस अच्छे से समझ में आ रहा है, आप नोट्स प्रिपेयर करो और इनका कोई इलाज नहीं है, आपको ये लर्न करनी ही पड़ेगी। ये रिएक्शंस एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बार बार आप इनको लर्न करो, लिख कर याद करो, तभी जाके ये प्रिपेयर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जिसको हम कहते हैं ईंधन सेल, ठीक है। और इसका हम जो यूज किया था, जो अपोलो जो मिशन प्रोग्राम था उसके अंदर इसका क्या किया गया था, यूज किया था ईंधन सेल का, ठीक है। अब देखो ईंधन सेल की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, ठीक है, इस टाइप से है, ठीक है। अब ईंधन सेल के अंदर क्या होता है कि जैसे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होता है ऐसे पोरस टाइप का होता है। किस टाइप का है, ऐसे पोरस टाइप का है, इस टाइप से पोरस टाइप से होता है ईंधन सेल। okay. ऐसे हम बना रहे, ये हमने बना दिया इलेक्ट्रोड, जो क्या होता है छिद्री टाइप का होता है, पोरस टाइप का होता है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि इसी एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है एनोड होता है, ठीक है। यहीं पे एक एनोड होगा, ठीक है, और यहीं पे इसके साथ में क्या होगा कैथोड। एक तो एनोड है
दूसरा इसके साथ में कौन है, कैथोड। इसको हमने यूज किस में लिया था, अपोलो जो मिशन प्रोग्राम था उसके अंदर यूज लिया था, ठीक है। अब देखो इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ से क्या किया जाता है, H2 गैस प्रोवाइड की जाती है, इधर से H2 गैस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उधर से यहाँ पे ऐसे इधर से ये H2S गैस क्या होती है, H2 गैस वापस क्या होती है, ऐसे निकल जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हम इधर की बात करें कैथोड की तरफ, तो इधर से कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं हम, O2 गैस प्रोवाइड करेंगे। कौन सी है, O2। और जैसे प्रोवाइड करने के बाद में यहाँ पे ये O2 गैस इधर से वापस बाहर निकल जाती है, मतलब ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब हम फ्यूल सेल को एक नाम और बोल सकते हैं H2O2 सेल। क्या कहेंगे, H2O2 सेल कहेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड ये बनाया है, इस पे एनोड होता है, इसी के ऊपर क्या होता है, कैथोड होगा, एक है दोनों, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपकट्टे के रूप में जो यूज किया जाता है वो हम किसका यूज करेंगे, एक तो KOH का यूज करेंगे या फिर हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं NaOH का। किसका, NaOH का, ठीक है। या तो KOH यूज करेंगे या फिर NaOH यूज करेंगे। अब देखो ये काम कैसे करता है, इधर से हमने क्या किया, H2 प्रोवाइड की, यहाँ पे क्या करेगा ये इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से क्या आएगा, OH नेगेटिव है, क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो ये काम किस पे करेगा, एनोड पे, ठीक है। एनोड पे हमने एनोड की साइड से क्या प्रोवाइड किए, H2, ये H2, ठीक है। प्लस में इधर से हमारी तरफ से क्या आ रहा है, OH नेगेटिव, क्या आ रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या, कितने OH नेगेटिव आएंगे यहाँ पे, 2, ठीक है। प्लस में ये क्या बना लिया इसने, 2H2O बना लिया, क्या बनाया, 2H2, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH नेगेटिव कितना आएंगे, 2 OH नेगेटिव आ गए, ठीक है। अब बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकल गए, 2 बाहर निकल गए। तो ये जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। फिर हम जब बात करेंगे किसकी, कैथोड पे हम बात करें, ठीक है। और कैथोड की साइड से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, O2 प्रोवाइड करें। तो इधर से हमारे पास में आएगी O2, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर देखो ऑक्सीजन को, देखो एक ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की हमारे पास। तो यहाँ पे देखो कैथोड, अब कैथोड की तरफ से क्या आ रही है, ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2, तो 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 4। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप किससे मल्टीप्लाई करें, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 के लिए हमको कितने चाहिए, 4। और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, अब कितना हो गया, देखो 2H2 प्लस में 4OH नेगेटिव, ठीक है। ये मिलकर क्या बना रहा है, 4H2 बना रहा है, ठीक है। और प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, ये आ जाते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ, ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इस H2 से 2H2 काम में आएंगे, ठीक है, 2H2 काम में आएंगे, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन, ये चारों इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये है 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। फिर देखो ये 4 है, ठीक है। और ये बना क्या लेंगे, ये बना लेंगे 4OH नेगेटिव, क्या बना लिए, 4OH नेगेटिव बना लिए। 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन ये कितने हो गए, 4। फिर 4 हाइड्रोजन, ये 4OH हो गए, और ये चारों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इसमें बना के लिया 4OH नेगेटिव बना लिया। और ये अभिक्रिया कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे, कहाँ पे होगी, कैथोड पे। अब हमको क्या करना है, इन दोनों अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। हम बात कर लेंगे किसकी, फाइनल रिएक्शन की बात करें, कौन सी है, एनोड पे तो है हमारी ये, और कैथोड पे है हमारी ये। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। और जैसे जोड़ते हैं, जो कटने वाली चीज़ है उसको हम काट देते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव गायब, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2OH2 से यहाँ पे 4H2 में थे 2H2O गायब, बच कितने गए, 2H2O बच गए, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2H2 लेफ्ट साइड में, इधर क्या बच गया, O2, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में क्या बच गया, 2H2O, सॉरी राइट साइड में कितना बच गया, 2H2O, ठीक है। और प्लस में क्या बचा, यहाँ पे प्लस में याद रखा ये एनर्जी देगा, क्या देगा, एनर्जी, ऊर्जा देगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसकी है, फ्यूल सेल की है। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है,
हमने इधर से प्रवाहित की हाइड्रोजन H2 प्रवाहित की, इधर से यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से आया हमारी तरफ है OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये H2 क्या करेगा, उस OH नेगेटिव पे काम करता है और ये H2 वापस बाहर भी निकल आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इधर से कैथोड की साइड से हम प्रवाहित करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बाहर भी निकल आती है, लेकिन हमको क्या मिलता है, हमको एनर्जी तो मिलती है, इसके साथ साथ क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है। क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है। तो ये जो है हमारे पास में ये एक एडवांटेज के रूप में है। फ्यूल सेल के अंदर हम H2 प्रोवाइड करते हैं, O2 प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ साथ हमको एनर्जी तो देता ही देता है, ऊर्जा तो देगा ही देगा, उसके साथ में हमको क्या देता है, H2 भी, वाटर भी देता है। लेकिन इसका क्या है, इसकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो दक्षता कितनी है, 60% है। कितनी है, 60% इसकी एफिशिएंसी है। और अभी भी इस फ्यूल सेल पे काम चल रहा है ताकि इसकी एफिशिएंसी की जो दक्षता है, इस दक्षता को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। तो हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, फ्यूल सेल की बात की थी। हमने बात की थी किसकी, सीसा संचायक सेल की बात की। उसके बाद में हमने मरकरी सेल की बात की थी। उसके बाद में हमने लेक्लांसी सेल की बात की थी। आपको इनकी रिएक्शन आपको लर्न करनी है, बार बार आपको लिखना है ताकि रिएक्शन आपको याद हो जाए कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड किसका बनाया जाता है, कैथोड किसका बनाया जाता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। उसके साथ साथ आपको फाइनल रिएक्शन भी याद रखनी है। फिर उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा सेल कितना वोल्टेज देता है। जैसे हमने बात की थी लेक्लांसी सेल की, उसका वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्टेज होता है। उसके बाद में हमने बात की थी मरकरी सेल की, बात की थी 1.35 वोल्टेज था। हम जो गाड़ियों में जो सेल यूज़ करते हैं वो सेल कौन सा है, सीसा संचायक सेल है। और एक सेल का जो हम वोल्टेज की बात करते हैं वो 2 वोल्टेज है, ठीक है। और यदि हम बात करें, यदि 3 अपने 6 वोल्टेज की बैटरी हम जब यूज़ करें गाड़ियों के अंदर, इसका मतलब हमने कितने सीसा संचायक सेल यूज़ किए, 3 यूज़ किए। तो हमने जो बात की, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम क्लास के अंदर जो बात करेंगे वो सॉल्यूशन चैप्टर को लेके करेंगे।